मिनटों में चट हो जाने वाला श्रेडेड बटर चिकन अब घर पर बनाएं और इंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट स्टाइल श्रेडेड बटर चिकन की एक ऐसी शानदार रेसिपी जो बहुत ही क्रीमी, बटरी और जायके से भरपूर है। इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात यह है कि ये बहुत आसानी से घर पर बन जाती है और जायका बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा है। हर बाइट में आपको रेस्टोरेंट का टेस्ट मिलने वाला है। अगर आप बटर चिकन का बेहतरीन सा टेस्ट घर पर इंजॉय करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 पाव चिकन का इस्तेमाल किया है जो कि बोन के साथ है। आप इस रेसिपी को बोनलेस चिकन के साथ भी बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर चिकन को मैरिनेट करते हैं। तो जिसके लिए हमने 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल की है। 1 मीडियम साइज़ का नींबू का रस भी यहाँ पे शामिल किया है। पाउडर मसालों में 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून तंदूरी मसाला, 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून कसूरी मेथी यहाँ पर हमने शामिल की है, जिसकी वजह से चिकन में अच्छा सा फ्लेवर क्रिएट होने वाला है। साथ ही शामिल किया है 3 टेबल स्पून भरकर फ्रेश दही को। अब इन तमाम मसालों को चिकन में मसल के अच्छी तरह से लगा देंगे कि मसालों का जायका अंदर तक चला जाए। तो यहाँ पर हम रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन बना रहे हैं तो थोड़ा सा फूड कलर, रेड फूड कलर हमने 2 से 3 पिंच शामिल किया है, मिक्स कर दिया और अब चिकन को मैरिनेशन में रखते हैं आधे घंटे के लिए, जिसकी वजह से चिकन जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी सा बन के तैयार होगा। चलिए कवर करते हैं, आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखते हैं। जब तक चिकन रेस्ट पर है इसके लिए एक हम मज़ेदार सा फ्लेवरफुल मसाला तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में हमने 1 टेबल स्पून बटर और 1 ही टेबल स्पून हमने ऑयल को गर्म किया और 2 लार्ज साइज़ के लाल टमाटर रफली कट किए हैं, 1 लार्ज साइज़ की प्याज रफली कट की है, 3 अदद कश्मीरी लाल मिर्च है और 3 अदद तीखी वाली हरी मिर्च है और 15 से 20 काजू हमने यहाँ पर शामिल किया है। इन मसालों को यहाँ पर हमने फ्राई करना है और साबुत मसालों में शामिल किया है 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 दालचीनी के 1 इंच के टुकड़े, 4 अदद छोटी इलायची, 8 से 10 काली मिर्च, 4 लौंग और जावित्री का एक छोटा सा टुकड़ा शामिल किया है। गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखते हुए यहाँ पर इन मसालों की अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। इतना कि प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, मसालों को इतना फ्राई कर लेंगे तो जिसकी वजह से जो बटर चिकन बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगा, क्योंकि ये मसाला हम फ्राई करने के लिए बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जायका बहुत ही ज़्यादा बटरी सा हमें मिलने वाला है। तो देखिए हमने 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर मसालों को फ्राई किया है। इसे ठंडा कर लेते हैं और जब ये सारी चीज़ें ठंडी हो जाएंगी तो इसका पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए जब तक कि ये इंग्रेडिएंट्स ठंडे होते हैं, आगे हमारी चिकन को मैरिनेशन में आधे घंटे का वक्त गुजर चुका है। तो एक कढ़ाई में हमने 2 चम्मच तेल और 1 टेबल स्पून बटर को मेल्ट किया और फिर यहाँ पर जो मैरिनेटेड चिकन है जिसे मैरिनेशन में आधा घंटा हो चुका है, एक एक पीस उठाते जाएंगे और वहाँ पर कढ़ाई में अरेंज करते जाएंगे। और इस वक्त जब चिकन को हम यहाँ पर कढ़ाई में अरेंज करेंगे, गैस की फ्लेम को हाई रखना है, गैस की फ्लेम लो नहीं रखेंगे, वरना ये होगा कि जो चिकन है इसमें दही है, पानी छूट जाएगा और हमें ऐसा नहीं करना है। हमें यहाँ पर बस चिकन को फ्राई करके निकालना है, जिसकी वजह से चिकन के अंदर तक बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर क्रिएट होने वाला है। जो मैरिनेशन का मसाला है उसे रखते हैं, आगे रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह से गैस की फ्लेम को हाई रखते हुए हमें चिकन को यहाँ पर 5 से 6 मिनट तक के खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी चिकन फ्राई हो चुकी है। तो अब क्या करेंगे कि गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, बीच में थोड़ी सी जगह बनाएंगे और एक कोयले को हम जला लेंगे और उस कोयले को यहाँ पर जो बीच में तेल और बटर नज़र आ रहा है यहाँ पे रख देंगे, कवर कर देंगे। इतनी देर चिकन को स्मोक में रखेंगे जितनी देर में ये धुआं, ये स्मोक ख़त्म नहीं हो जाता है, ताकि चिकन के अंदर बेहतरीन सा फ्लेवर क्रिएट हो सके। जब तक चिकन स्मोक में है हम मसाला बना लेते हैं। हमने जो प्याज टमाटर सब कुछ फ्राई करके रख लिया था वो रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। ट्रांसफ़र कर देंगे मिक्सर के जार में और अगर ज़रूरत पड़ती है तो 1 से 2 चम्मच यहाँ पे पानी डाल के इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने अपना फ़ाइन सा पेस्ट बना के मसाला तैयार कर लिया है। चलिए इसे रखते हैं, जिसे हम रेसिपी में आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। चिकन के अंदर से स्मोक ख़त्म हो चुका है, कोयले को निकाल के डिस्कार्ड कर देंगे। अब इस चिकन को रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब इसके श्रेड करके हम तैयार कर लेंगे। इसे रखते हैं ठंडा करने के लिए और इसे श्रेड फिर कर लेंगे ताकि हमारी रेसिपी में हम इसे इस्तेमाल कर सकें। तो नेक्स्ट
नेक्स्ट अब स्टेप पे हम वही कढ़ाई जिसमें हमने प्याज टमाटर को फ्राई कर लिया था, इसी कढ़ाई में हम अपनी फाइनली ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। तो आधा कप तेल को यहाँ पे गर्म किया और साथ ही शामिल किया है 1 टेबल स्पून अमूल बटर को। जब तेल गर्म हो जाए, बटर थोड़ा सा मेल्ट होने लगे तो 2 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक की पेस्ट को शामिल की है। गैस की फ्लेम लो रखते हुए 1 से 2 मिनट तक लहसुन अदरक की भुनाई करेंगे कि फ्लेवर रिलीज होने लगे। और पाउडर मसालों में शामिल किया है 1 टीस्पून नमक, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून तंदूरी मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर यहाँ पर शामिल कर दिया है। इन मसालों की लो फ्लेम रखते हुए अच्छे से भुनाई करेंगे कि फ्लेवर रिलीज होने लगे। और साथ ही वो पेस्ट मसाला जो हमने प्याज टमाटर को फ्राई करके बनाया तो वो भी यहाँ पर हमने शामिल कर देना है। तो ये तमाम मसाले हमने यहाँ पर शामिल किए हैं और जो मैरिनेशन में हमारा थोड़ा सा मसाला बच गया था उसे भी यहाँ पर शामिल कर देंगे। अब 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम रखते हुए मसालों की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे कि सारे मसाले के जो फ्लेवर हैं वो रिलीज़ हो जाएं और जो हमारा बटर चिकन है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा बन के तैयार हो जाए। तो मैरिनेशन वाला मसाला भी शामिल किया और फिर 1 टीस्पून कसूरी मेथी को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया था, रब करके शामिल किया है और 4 टेबल स्पून टोमेटो केचप भी यहाँ पे शामिल किया है। इसकी वजह से बटर चिकन में जो है वो एक टेंगी सा फ्लेवर क्रिएट होगा। 3 से 4 मिनट तक मसालों की भुनाई की और फिर चिकन जो श्रेड कर लिया था वो यहाँ पर हमने शामिल कर देना है। देखिए हमारे मसालों में से ऑयल भी सेपरेट हो चुका है तो हम यहाँ पर श्रेडेड चिकन को भी शामिल कर दे रहे हैं। अब अच्छी तरह से श्रेड की हुई चिकन को शामिल करने के बाद मसालों में मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट तक यहाँ पर मसालों के साथ चिकन को खूब अच्छी तरह से भूनेंगे कि सारे मसाले के फ्लेवर चिकन के अंदर तक चले जाएं। कढ़ाई में कुछ मसाले लगे हुए थे, वहाँ हमने 1 कप पानी शामिल किया है। खंगाल के वो कढ़ाई को भी यहाँ पर हमने पानी को शामिल कर दिया है। बस इसी में हमारी ग्रेवी भी एडजस्ट हो जाएगी और पूरी चिकन जो है वो अच्छी तरह से पक जाएगी। अब यहाँ पर इस स्टेज पर हम शामिल कर रहे हैं 4 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम को। अच्छी तरह से क्रीम को भी मिक्स कर देंगे और कंप्लीट बॉयल आने का यहाँ पर वेट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा बटरी और क्रीमी बटर चिकन श्रेडेड वाला तैयार हो चुका है। चलिए जब कंप्लीट बॉयल दिखाई देने लगे तो फिर यहाँ पर गार्निश कर देंगे हरे धनिए को कट करके, जिसकी वजह से इसकी ब्यूटी, इसका लुक तो एनहांस हो जाए और हरे धनिए का फ्लेवर भी यहाँ पर बेहतरीन सा क्रिएट हो जाए। और ये देखिए हमने बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और मसालेदार, खुशबूदार, टेस्टी सा रेस्टोरेंट स्टाइल बटरी और क्रीमी बटर चिकन श्रेडेड हमने तैयार कर लिया है, जो खाने में बड़ा ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल है। तो अब बटर चिकन को खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं, बहुत बड़ा सा बिल पे करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने बजट फ्रेंडली रेसिपी तैयार कर ली है बहुत ही ज़्यादा बटरी क्रीमी बटर चिकन की। तो चलिए गर्म गर्म ही हम अपने बटर चिकन को सर्व करने लगे हैं। तो है ना ये रेसिपी कितनी ज़्यादा आसान और कितनी ज़्यादा मज़े की। तो जब भी जी चाहे बटर चिकन को खाने का श्रेडेड बना करके तो ज़रूर ही आप लोग इस रेसिपी से ट्राई करें और इसके परफेक्ट से टेस्ट को इंजॉय करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इस तरह से श्रेडेड क्रीमी और बटरी फ्लेवरफुल बटर चिकन रेस्टोरेंट स्टाइल तैयार करने की ये रेसिपी आप लोगों ने पसंद की होगी। तो चलिए सर्विंग के टाइम पर भी थोड़े से हरे धनिया से हमने गार्निश किया है और इसके लुक को, इसकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए थोड़ा सा और यहाँ पर फ्रेश क्रीम से भी हमने गार्निश कर दिया है, ताकि इसका लुक जो है वो बिल्कुल ही रेस्टोरेंट जैसा दिखाई देने लगे। तो इस रेसिपी को बटर चिकन की आप सर्व कर सकते हैं तंदूरी रोटी, कुलचा पराठा, बटर नान वगैरह के साथ। ये खाने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो बेहतरीन सी रेसिपी है, बनाना भी आसान है। तो ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई करें, इसके परफेक्ट से टेस्ट को एंजॉय करें। और आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलती हूँ एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।